तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च से मुतालिक जो कि आज से उसकी रिजम्पशन है और इमरान खान साहब तो अभी शरीक नहीं होंगे और जो पहले जाहिर है कि लॉन्ग मार्च के पहुंचने की तारीखें थी वो इनिशियल पहला जो 10 दिन थे कहा यह जाता था 10 या 11 नवंबर तक पहुंचेगा, लेकिन इमरान खान साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ उसके बाद थिंग्स हैव चेंज्ड। अब खान साहब डायरेक्टली वहां पर ज्वाइन करेंगे रावलपिंडी में। और बार बार जैसे डेट भी दी जा रही थी ना कि जी मार्च जो है उसको दोबारा से आगाज कब होगा। तो पहले जैसे मंगल आ रहा था, फिर बुध आ रहा था, फिर जुमेरात आता था, फाइनली आज जुमेरात भी आ गई है। और फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि अब आगे जितनी भी डेट्स गई हैं उनमें किसी भी किस्म की तौसी नहीं होगी। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सदाकत अली अब्बासी साहब से, वो हमारे साथ मौजूद थे और हम उनसे बात कर रहे थे कि क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं इस मार्च को लेकर। ऑफ कोर्स प्लान तो उनका ये था कि ये तकरीबन 10 से 11 नवंबर तक रहेगा, लेकिन अब ये प्लान हो गया एक्सटेंड और अभी ये कहा जा रहा है कि 14 दिन बाद पिंडी में इनको ज्वाइन करेंगे इमरान खान साहब इंशाल्लाह जब वो मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो जाएंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब, हम आपसे जरा, क्योंकि जो लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए एक बार फिर से पूछना चाहेंगे कि आप लोगों की तैयारियां कौन से मराहिल में हैं, क्योंकि बड़ा इंतजार था लोगों को आपके इस मार्च का और आज आप एक तरह से दोबारा रिज्यूम भी कर रहे हैं। आपके एक साथी जो है, एक कारकुन है, वो शहीद भी हो चुके हैं, तो आई एम श्योर कि अब तो जो लोगों का जज्बा आप देख रहे होंगे वो डिफरेंट है। देखिए, पहले तो ये था कि वो 10 और 11 के हिसाब से हमने इर्द गिर्द सारे इलाकों में जो हमारी तैयारियां थी, नीचे तक तंजीमें हमने मोबिलाइज की हुई थी और उसके लिए कैंपिंग का, रास्तों का, ठहरने का, उनके खानों का, साउंड सिस्टम्स का, दरियां और कनातें और ये जो टेंट्स होते हैं इनका बंदोबस्त भी ऑलमोस्ट हमने कर लिया था। लेकिन फिर वो नाखुशगवार अफसोसनाक वाक़या हो गया जिसकी वजह से ये मार्च 2 हफ्ते लेट हो गया। अब हम सारा वही पुराना जो हमारा SOP है उसको रिपीट करेंगे और हमें बताया गया कि 2 हफ्तों में मार्च यहाँ पहुँच जाएगा। तो उस हिसाब से आपको ये बताऊँ कि ये इस्लामाबाद और पिंडी का जो दिन है उस दिन GB से लेके पूरा KPK, साउथ KPK, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, वेस्ट पंजाब, कश्मीर, इस साइड से सारे एक दिन हमारे काफिले जब इकट्ठे होंगे इस्लामाबाद में या पिंडी में, तो उस दिन आपको मार्च की जो आपका जो कल्मिनेशन पॉइंट है या क्लाइमैक्स है वो समझ आएगा लोगों को। अभी तक लोगों को मार्च का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया कि लोग ख्याल है कि शायद इमरान खान साहब बंदे साथ लेके चल रहे थे। वो बंदे हमारे लोकल निकलते थे, एक खास हम ट्रैवल करते थे और उसके बाद वो खत्म हो जाता था और इमरान खान साहब वापस चले जाते थे। असल में ये मोबिलाइजेशन थी और मेन मार्च जो है वो 2 दिन या 3 दिन जो पिंडी में होना है वहां होना है। और एक बात मैं आपको बता रहा था जब आपकी ब्रेक आ गई कि ये बात आप ज़हन से सब निकाल दें कि किसी तरह PTI का मार्च खुदा ना खास्ता वो अमन के लाइनों से बाहर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम खवातीन लेके आते हैं, बुजुर्ग लेके आते हैं, बच्चे लेके आते हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मोबिलाइज करते हैं। हम कभी ना चाहें कि कभी लाठी चले, खुदा ना खास्ता कोई तशद्दुद की बात हो। तो ये जो हमें बदनाम करने वाले बातें करते हैं उनकी बातों में कोई वजन नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे लीडर पे कातलाना हमला हुआ और 12-13 बंदों को गोलियां मारी गई और आज हम सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं अपनी मर्जी के FIR दर्ज करने के लिए। ये सारी नाइंसाफियों के बावजूद PTI गो के हमारी रेड लाइन थी इमरान खान और रेड लाइन भी क्रॉस हुई है, लेकिन हम आइन और कानून के अंदर रह के पुरअमन अपना जो आईनी इख्तियार है इंशाल्लाह उसको इस्तेमाल करेंगे और दुनिया देखेगी कि कैसे लाखों लोग पिंडी इस्लामाबाद में इकट्ठे होते हैं। और एक नई मिसाल कायम भी होगी जिससे आप कह रहे हैं ना कि बिल्कुल अमनो अमान को मौलूज़े खातिर रखते हुए आप ये अपना जो मार्च है वो जारी रखेंगे, तो एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल भी सेट होगी आने वाली नस्लों के लिए। बहुत शुक्रिया जी। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वैसे तो अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी सूरत हाल हो कि लोग सड़कों में बाहर आए और मार्च करना पड़े, लेकिन क्योंकि उसके अंदर ज़ाहिर है उनके लिए भी परेशानियां होती हैं और जो लोग नहीं निकल रहे होते, जो लोग अपने मामूलात को बहाल रखना चाहते हैं उनके लिए भी परेशानियां होती हैं। हॉस्पिटल जाने वालों के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, दफातर जाने वालों के लिए, उनके लिए भी एक परेशानी रोज की बुनियाद पे होती है। अभी कितने लोग मुतासर हुए हैं, लोग मरे भी हैं, तो खैर अल्लाह करे हालात जरा बेहतर हों। तो बात कर लेते हैं जी हेड ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव सेल ARY न्यूज़ के नईम अशरफ भट्ट साहब। भट्ट साहब, दसों की तैयारियां ने और मतलब ये है कि अब जाहिर है कुछ मामूलात, कुछ डिस्कशंस, कुछ चीजें कोई चल रही हैं पस पर्दा जिनके बारे में आप इस मुस्कुराहट के साथ हमें खबर देना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। बिल्कुल पसे पर्दा काफ़ी कुछ है और जगह भी वही है जहाँ पर अक्सर पसे पर्दा मामलात हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और वो है लंदन। और लंदन में जो इस वक्त बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, वज़ीर आज़म वहाँ हैं, शायद हकान अब्बासी हैं और बड़े मियाँ साहब जिनके
वो कह सकते हैं कि हुकूमत वो बाहर बैठ कर चला रहे हैं। खान साहब बड़ी तनकीद भी करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और उनके कायद हैं नवाज शरीफ, और उनके बगैर वो कोई बड़ा कदम नहीं उठाते। और आपको पता है कि ये महीना बहुत अहम है और अहम तरीन तैनाती इस महीने में होनी है, और इसीलिए ये तीसरा दौरा है लंदन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुछ ही दिनों में। और ये तो दौरा ख़ास तौर पे ये बनाया गया है सिर्फ मियाँ साहब से मंजूरियाँ लेने के लिए। और पता ये चला है कंफर्म के जो मुस्लिम लीग नून के चंद सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने यही मशवरा दिया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, और वो मशवरा लेकर वो बड़े मियाँ साहब के पास गए हैं। और वो यही है कि जो आपने अहम फैसला करना है, जो बड़ी तैनाती करनी है, वो मेरिट पर और जो इदारा कहे वो आपने करना है। आमतौर पर बड़े मियाँ साहब थोड़े वो मशहूर हैं कि थोड़ा ज़िद में पड़ जाते हैं और अपनी मनवाते हैं, और ये कह लें कि इत्तेफाक कह लें या जो भी है कि नवाज शरीफ ही ऐसी वाहिद शख्सियत है जिन्होंने ये अहम तैनाती सबसे ज़्यादा मरतबा की है। और उन्हें यही कहा गया है कि मियाँ साहब आपने देख लिया कि कई दफ़ा मेरिट पर और बाज़ औक़ात आपने मेरिट से हट कर भी अपनी मर्जी से तैनाती की, लेकिन कोई जो हमारे जहनों में होता है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, ज़ाहिर है वो अपना फ़ायदा नुकसान देखते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा कभी हुआ नहीं। तो इस मरतबा यही बेहतर है, सीनियोरिटी कह लें, सीनियोरिटी की। हाँ जी जी, मैं वो उसकी तरफ आ रहा हूँ। उसकी डेफिनेशन ये है, उसमें सिर्फ सीनियरिटी नहीं है, मेरिट से मुराद है इदारा क्या चाहता है, उनकी रिकमेंडेशंस। एक तो है ना 5 नाम आना, वो रूटीन है, असम्बली या सारा। एक है कि कंसल्ट करना कि आपका ज़ाहिर है, देखें अब मैंने सीनियर 2-3 लोगों से पूछा मुस्लिम लीग नून के जो मशावरत में शामिल हैं, उन्होंने कहा मियाँ साहब ने बाकायदा हाथ खड़े इस दफ़ा किए कि वो कह रहे हैं मुझे किसी का कोई पर्सनल पता ही नहीं है, तो मैं किस तरह अपनी राय दूं। हाँ ये ज़रूर है फलां ये कह रहा है किसी के बारे में। पहले मियाँ साहब खुद ऑन बोर्ड होते थे, वो यहाँ मौजूद होते थे, उन्हें लोगों का पता होता था और मर्जी अपनी करते थे। आपकी तो गुफ्तगू से लग रहा है कि प्रॉपर डिस्कशन वहाँ पे हो रही है। मैं तो सोची थी कि शहबाज शरीफ साहब ने जैसे कहा था कि अपने घर वालों से मिलने के लिए गया हूँ, इतने से बाद मेरा बेटा यहाँ पे है, फिर भतीजी भी वहाँ पे गई हुई है और कुछ अब लोग वहाँ पे पहुंच गए, तो शाम की चाय एंजॉय करेंगे विद कप ऑफ टी विद स्कोन, जबरदस्त किस्म की बड़ी अच्छी स्कोन वहां से मिलती हैं। तो हमें तो ये लग रहा था, लेकिन आप तो बता रहे बड़ी बड़ी आम बात हो रही है। अच्छा लेकिन मुझे ये बताएं, क्योंकि आपके पास अगर लंदन की खबर पहुंच गई है तो मुझे जरा यहाँ की भी खबर बताएं ना कि आगे आप इलेक्शन होते हुए कब देख रहे हैं, इस हवाले से क्या बातचीत हुई है? अच्छा, इलेक्शन बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। इलेक्शंस पर कुछ रहनुमा मुस्लिम लीग नून के ये थोड़ी लचक दिखाते हैं, लेकिन मियाँ साहब जो हैं फिलहाल वो बिल्कुल इस पे फौरी राजी नहीं है। वो जाहिर है सियासी तौर पे देख रहे हैं कि अगर 3-4 जो कि मार्च अप्रैल कहा जाता है, तो ज्यादा फर्क तो नहीं खान साहब की जो इस वक्त मकबूलियत है उसको पढ़ना। हाँ उनके जहनों में ये है कि अगर कोई ज्यादा अरसा यानी अगस्त सितंबर तक बात चली जाए तो फिर शायद कोई मौका मिल जाए और हम कोई रिलीफ दे सकें, और किसी हद तक वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही हैं, वो आपके शो में मुझे याद है ऐसे पसे पर्दा बात की थी मियाँ साहब ने कुछ महीने पहले कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, तो और अब देखें वही इशू बना हुआ है। तो वो नवाज शरीफ अभी तक इस बात पर राजी नहीं है और कुछ उनके इत्तेहादी भी उस तरह वो नहीं, लेकिन कुछ रहनुमा मुस्लिम लीग नून के ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा कोई खराबी अगर हो जाए, कोई रोला ज्यादा पड़ जाए, हाँ। तो आप मार्च अप्रैल में कर भी सकते हैं। एक और चीज इसमें रुकावट अब आनी है। अच्छा रोला मार्च अप्रैल की बात करते हैं, ये नहीं कहते कि तुसी कदों आना मियाँ साहब, ये तो बता दिए कि दिसंबर की 33 तारीख को आना है। तो बस बता दिया ना, तो 33 चंद दी 32 दिसंबर की 33 किन्ने वेखी बट साहब, वही गल है। वैसे दिसंबर की तो 33 है, ये उन्होंने वैसे सही कहा है, क्योंकि जितनी दफा मियाँ साहब की वापसी अनाउंस हो चुकी है, हाँ। अब 33 तारीख ही बनती थी, क्योंकि औरतों को 1.5 अयाज सादिक, जावेद लतीफ इतनी मरतबा कह चुके हैं, आबद शेर अली सारे ही लगे हुए। लेकिन ये कंफर्म है एक बात कि मियाँ साहब ने इलेक्शन से पहले बिल्कुल आना है और उनका बंदोबस्त किया जा रहा है, प्लान तैयार है, और वो यही है कि हिफाजती ज़मानत उनकी पहले करवाई जाएगी, फिर वो अदालत आएंगे और जो भी प्रोसेस है उनका कानूनी। और अब आप देखें कि मरीम नवाज के
इक्विटल की वजह से थोड़ा ज़ाहिर है, एक केस तो उन पे 2 हैं मियां साहब के, लेकिन एक तो थोड़ा वीक हुआ, तो अब दूसरा भी उनको ज़ाहिर है उसमें आकर सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड की बात यही है कि मियां साहब भी हों और खान साहब को भी पूरा मौका मिला है, तभी मजा भी और आवाम को भी तभी मजा आएगा। बहुत शुक्रिया जी, नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। कई बातों के मुनाजरे हों, डिबेट्स होना चाहिए ना। आप बताएं आपकी फलानी चीज के बारे में क्या पॉलिसी, आपकी हेल्थ के बारे में क्या पॉलिसी, तालीम के बारे में क्या पॉलिसी, फिर मीडिया उसके अंदर उसको नशर करता है, फिर दूसरा अपनी तकरीर बात करता होती है। यहाँ पे होते हैं एलिगेशन वहाँ पर सामने बंदे बैठ के आपस में डिबेट वो कहते हैं हिकमत अमली बनना नहीं। हाँ, बॉडी लैंग्वेज पे बात करते हैं, उनके जवाबात पे, जो सवाल एक ही सवाल के 2 शख्सियात क्या जवाब देते हैं, एक दूसरे पे क्या इल्जामात लगाते हैं, हर चीज का एक टाइम। तो आई थिंक वैसे तो अमरीकी और मगरबी निजामों की बहुत बात होती है, तो आई थिंक थोड़ा सा इस पे भी तो काम करें ना आप। ठीक है।